यहाँ इस प्रकार से पैसे का मिलना चिंता का विषय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी जांच के बाद और तफ्तीश के बाद इसका सच सामने आएगा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि शुचिता राजनीति, जज और कार्यपालिका इन सब में बेहद आवश्यक है। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार की टीका टिप्पणी नेता प्रतिपक्ष करें तो वो निश्चित रूप से बेहद निराशाजनक है। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से लोकसभा के माननीय अध्यक्ष सभा का संचालन बहुत लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं और पर्याप्त मात्रा में समय सभी लोगों को देते हैं जो भी लोग किसी भी विषय पर बोलना चाहते हैं। कल जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने कहा वो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सदन में हर सदस्य का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। सदन में सब सदन के सदस्य हैं, नातेदारी रिश्तेदारी वो सदन से बाहर है। तो मुझे लगता है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इस बारे में कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पूरी तरीके से असफल हैं। ये सदन ने भी देखा है और पूरे देश ने भी देखा है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सही बात है, हम सब ने देखा है। यदि संसद की कार्रवाई को उठा करके देखा जाए तो पता लगेगा कि नेता प्रतिपक्ष सदन के प्रति कितने गंभीर हैं। अक्सर उनकी अनुपस्थिति सदन में रहती है और उसके बाद वो कहें कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो मैं समझता हूं कि ये चेयर के साथ निश्चित रूप से अन्याय है। विपक्ष के अधिकांश सांसद, यदि हम सदन की कार्रवाई को देखें और अगर अनुपात लगाएं तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को कम बोलने का अवसर मिलता है, जबकि विपक्ष के सांसदों को ज़्यादा बोलने का अवसर मिलता है। और उसके बाद भी यदि नेता प्रतिपक्ष ऐसा कहते हैं तो वो निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक भूमि खिसक रही है, इसलिए वो इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। देखिए, जो भी कुछ माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। दिल्ली और बंगाल ये दो सरकारें थीं जिन्होंने पूरे अपने राज्य के लोगों को आयुष्मान योजना जैसी जब बीमारी के वक्त में सहायता की ज़रूरत हो उस योजना से अपने राज्य के लोगों को महरूम रखा। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारी सरकार ने अपने बजट में इस बात का संकल्प लिया है कि आयुष्मान योजना दिल्ली के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलेगी। अब बंगाल की बारी है और बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनने के बाद आयुष्मान योजना बंगाल के हर पात्र व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में जो बंगाल की सरकार है ममता बनर्जी की, उससे हमें उम्मीद नहीं है। जिन्होंने अब तक आयुष्मान योजना अपने राज्य में नहीं चलाई वो आगे क्या चलाएंगे। भाजपा की सरकार आएगी, आयुष्मान योजना का लाभ बंगाल में भी सबको मिलेगा। देखिए, यह बड़ा स्पष्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में किसी को भी देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो लोग अपने राजनीतिक कारणों से किसी भी वर्ग को यदि भड़काने का काम करते हैं तो ऐसे वर्गों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिल्कुल यही काम किया है। सत्ता में कौन बाहर है ये उत्तर प्रदेश भी जानता है और पूरा देश भी जानता है। असल बात तो यह है कि जो पार्टियां सत्ता से बाहर हैं उनमें बेचैनी है, घबराहट है, और यही कुछ हाल समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से प्रगति के पथ पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास का वातावरण बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, उससे हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बौखला गए हैं और उनको दिखाई देता है कि अभी जो भविष्य में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी, तो उस नाते से उनकी बेचैनी बहुत आसानी से समझी जा सकती है। आने वाला समय त्योहारों का है, ईद,
का फेस्टिवल आ रहा है, गुड़ी पड़वा भी है और पूरे देश में नवरात्र भी मनाए जाएंगे। इसलिए यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सभी त्यौहार पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से, पूरे उल्लास से मनाए जाएं और उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो भी संभव हो उनको करना चाहिए। ये पर्व हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक है और हम सबको मिलकर के इन सब पर्वों को मनाना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं झारखंड में ना तो कानून नाम की कोई चीज़ है और ना व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। धीरे धीरे करके क्राइम का ग्राफ झारखंड में बढ़ता जा रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार पूरी तरीके से असफल सिद्ध हुई है। इसीलिए भाजपा नेता की हत्या हुई है। इस सारे मामले की तुरंत जांच होकर के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और झारखंड सरकार या तो इस्तीफा दे यदि वो सक्षम नहीं है, अन्यथा वहाँ की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे। बहुत हंसी आती है जब दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आतिशी इस प्रकार का बयान देती हैं और सीएजी रिपोर्ट के बारे में बात करती हैं। ये वही आतिशी है जो मुख्यमंत्री रहते हुए सीएजी रिपोर्ट इनके पास थी, लेकिन ये विधानसभा में उसको रख नहीं सके। जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, हमने रिपोर्ट रखने का सिलसिला शुरू कर दिया है और हर रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के कार्यकाल का काला सच दिल्ली की जनता के सामने लेकर के आएगी।